So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is behavior of dielectrics in electric field, that is effect of dielectrics on electric field. So आज हम एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इफेक्ट होगा, आइदर वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसकी स्टडी करेंगे. सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. तो देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात की थी. एंड व्हाट इज डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन? सो डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स इनटू पोलर डायलेक्ट्रिक्स बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में हम नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स को पोलर डायलेक्ट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे विदाउट डायलेक्ट्रिक मीडियम. सो इसके लिए हमने दो प्लेट कंसीडर किए, एक पॉजिटिव प्लेट एंड एक निगेटिव प्लेट. अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करती है ऐसे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करते हैं. अब देखो, अगर मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा. दैट इज इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव प्लेट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय निगेटिव प्लेट. अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट कितनी होगी, तो वो होगी E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन. और ये हमने कैसे लिखा, तो गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट. वो कितनी होती है, तो वो होते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन. उसका यूज करके हमने ये इक्वेशन लिखा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट. अब सिमिलरली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव प्लेट कितनी होगी, तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन. सेम ही होगी. अब अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, बस इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना होगा. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2. और अब हमें क्या करना है, तो बस E1 एंड E2 की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी. सो E1 कितना है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन प्लस E2 कितना है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. देखो यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. दैट इज इक्वल टू कितना होगा, देखो सिग्मा प्लस सिग्मा ये क्या होगा, तो 2 सिग्मा होगा. 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. देखो यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा. सो E इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, सो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0. देखो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जब यहां पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फॉर फ्री स्पेस. अब देखो यहां पर फ्री स्पेस है, इसलिए मैं E नॉट लिखता हूं, क्योंकि यहां पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है. देखो यहां पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जब इन प्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होगा. हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं. देखो यहां पर सिग्मा क्या है, तो सिग्मा है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी. देखो इप्सिलॉन 0 क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो इप्सिलॉन 0 क्या है आपका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और E नॉट क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्री स्पेस. सो E नॉट क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्री स्पेस. तो ये बात हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं था. लेकिन अब अगर हम इन प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करेंगे तो उससे होगा क्या, देखो यहाँ पर हम एक अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करेंगे इसे.
और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच आर यूज टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग इटसेल्फ। मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्शन के इफेक्ट को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। वो खुद कैरी नहीं करते हैं लेकिन ट्रांसमिट करते हैं। उन्हीं मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। अब जैसे हम क्या करेंगे, तो इन प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करेंगे, उससे होगा क्या? तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगा। मतलब जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है वो कन्वर्ट होंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में। मतलब यहां पर ऐसे आपको डाइपोल्स मिलेंगे, निगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह आपको डाइपोल्स मिलेंगे। मतलब यहां पर पोलराइजेशन हुआ, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स था वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ। अब देखो, अगर हम इस साइड की बात करेंगे तो ये आपके लिए बन जाएगी नेट निगेटिव साइड। मतलब यहां पर नेट निगेटिव चार्ज होगा और यहां पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? तो ऐसी है। पर अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वो ऐसी है, दैट इज ईएम बोलते हैं इसको। और सिमिलरली अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम कितनी होगी? तो देखो, ई ऑफ एम इज इक्वल टू सिग्मा बाय इप्सिलॉन एम। देखो, जब हमने यहां पर कोई मीडियम इंसर्ट नहीं किया था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई मीडियम इंसर्ट नहीं किया था, तब वहां पर हमें जो परमिटिविटी लेनी होगी वो कौन सी होगी? तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। मतलब वहां पे कोई मीडियम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे इप्सिलॉन जीरो का यूज किया था, दैट इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर एक मटेरियल इंसर्ट कर रहे हैं तो अब हमें यहाँ पर जो परमिटिविटी लेनी होगी वो कौन सी होगी? तो परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम। मतलब जो मीडियम आपने इंसर्ट किया है उसकी परमिटिविटी आपको सब्स्टिट्यूट करनी होगी। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इप्सिलॉन जीरो को इप्सिलॉन एम से सब्स्टिट्यूट किया है। देखो, पहले बात अलग थी, वहां पे कोई मीडियम नहीं था, लेकिन अब हमने क्या किया है, तो यहाँ पे मीडियम इंसर्ट किया था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो परमिटिविटी ली है वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ली है। और आपको एक रिलेशन पता होगा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और वो कितना होता है? तो वो होता है इप्सिलॉन एम इज इक्वल टू के इप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस में। देखो, हमारा इक्वेशन लगभग खत्म हुआ है। आपको क्या करना है, तो बस यहाँ पे इप्सिलॉन एम की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो ई एम इज इक्वल टू क्या होगा? सो ई एम इज इक्वल टू सिग्मा बाय के इप्सिलॉन नॉट। देखो, यहां पर ये सिग्मा बाय इप्सिलॉन जीरो ये किसके बराबर है? तो देखो, इक्वेशन फर्स्ट, सिग्मा बाय इप्सिलॉन जीरो ये किसके बराबर है? तो ई नॉट के बराबर है, दैट इज ई जीरो के बराबर है। सो हम क्या करेंगे, तो सिग्मा बाय इप्सिलॉन जीरो के लिए ई जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देखो, यहां पर आप क्या कर सकते हो, और एक स्टेप बढ़ा सकते हो। कैसे? तो यहां पर 1 बाई के कर दो और ब्रैकेट में सिग्मा बाय इप्सिलॉन जीरो लिखो। और सिग्मा बाय इप्सिलॉन जीरो किसके बराबर है? तो ई नॉट के बराबर है। सो यहां पर आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट के लिए ई नॉट सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? ई एम इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। और देखो, इसका मतलब क्या होगा? देखो, ये इक्वेशन हमसे बातें करते हैं। अब ये इक्वेशन से हमें क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज होती है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कैसे? तो जब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फ्री स्पेस को कैसे डिवाइड करते हो, तब वो किसके बराबर होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम के। मतलब अगर ये दोनों चीजें इक्वल होनी है तो आपको क्या करना पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फ्री स्पेस को डिवाइड करना पड़ रहा है। कैसे डिवाइड करना पड़ रहा है? यहाँ पे फ्री स्पेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे?
तभी आपको क्या मिल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम। मतलब ये दोनों चीजें इक्वल होने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको कैसे डिवाइड करना पड़ रहा है, तभी वो किसके बराबर हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम। इसका मतलब क्या, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तभी तो आपको कैसे डिवाइड करना पड़ रहा है ना। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। देखो ये एमसीक्यू में वगैरह पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होती है, तो डिक्रीज होती है। और डिक्रीज कितनी होती है, तो 1/k टाइम्स, मतलब k टाइम्स डिक्रीज होती है, मतलब 1/k टाइम्स वो डिक्रीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। देखो आपको इतना सब नहीं लिखना, आपको क्या क्या लिखना है, तो बस पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी को वगैरह डिफाइन कर दो, परमिटिविटी को डिफाइन कर दो, फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम इनको डिफाइन कर दो, और बाकी क्या कर दो, थोड़ा सा ही, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको क्या करना है, डायरेक्टली ये स्टेप करनी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री स्पेस कितनी होगी, और बाद में ये स्टेप करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम कितनी होगी। दोनों के बीच का रिलेशन लिखो और डायरेक्टली क्या करो, इक्वेशन लिखो, तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।